Assalamu alaikum. Today we will discuss conceptual question number 1 and 2 of chapter 14 of National Book Foundation. Statement of question 1 is, can current flow through a circuit without potential difference? कि क्या जो करंट है किसी भी सर्किट के अंदर वो पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर फ्लो कर सकता है? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, because no current can flow through a circuit without potential difference. Potential difference is the necessary condition for a current to flow in a circuit. So answer to this question is no current cannot flow through a circuit without a potential difference. According to Ohm's law, V is equal to IR. हमें पता है कि जो ओम्स लॉ की है हम लिखते हैं V is equal to IR. According to this relation, current I and the potential difference V are having direct relation. In simple words, they are directly proportional to each other. तो जो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के, उनमें रिलेशन इस तरह हम देखते हैं कि अगर एक को इंक्रीज़ करते हो तो दूसरी भी इंक्रीज़ होती है, अगर एक को डिक्रीज़ करते हो तो दूसरी भी डिक्रीज़ होती है. तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की जगह ज़ीरो पुट कर देते हैं, सपोज कि देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो देन द अबव इक्वेशन विल बी ज़ीरो इज इक्वल टू आई आर. मीन के v की जगह हमने ज़ीरो पुट कर दी है, तो ज़ीरो इज इक्वल टू आई आर. तो इट्स मीन कि i इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर r दूसरी साइड पे लेके आते हैं तो ज़ीरो बाय r मीन ज़ीरो. तो मीन के करंट हमें ज़ीरो मिलेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस आप ज़ीरो पुट कर रहे हो. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. कि अगर कोई भी सर्किट है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 2 इज, इफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ हैव सेम रेजिस्टेंस. अगर हमारे पास टू वायर्स हैं, एक एल्यूमिनियम की है और दूसरी कॉपर की है, उनकी लेंथ भी सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है, तो क्वेश्चन ये है कि विच हैज़ द लार्जर डायमीटर, कि किसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होगा. एक्सप्लेन. एज वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए. कि किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस है उसको हम लिखते हैं रो एल ओवर ए. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन द क्वेश्चन, resistance of copper wire is equal to the resistance of aluminum wire. So we will write resistance of aluminum wire is equal to resistance of copper wire. मीन के दोनों की resistance को हमने इक्वल लिख दी है. रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं, तो यहाँ मैंने R के साथ A लिखा है फॉर एलुमिनियम एंड R के साथ C लिखा है फॉर कॉपर. मीन के RA इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एलुमिनियम एंड RC इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर. अब रेजिस्टेंस का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ. अगेन फार्मूला इज़ रो एल ओवर ए. सिर्फ रो के साथ एलुमिनियम के लिए मैंने A लिख दी है और कॉपर के लिए C लिख दी है. तो इक्वेशन बिकम्स रो ए एल ओवर ए और रो C एल ओवर ए. अब हमें पता है कि जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है. वायर की एरिया की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा रो ए एल पाई ओवर आर स्क्वायर और रो C एल ओवर पाई आर स्क्वायर. अब हमें ये भी पता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो जहाँ पे भी रेडियस है वहाँ मैं d/2 लिख रहा हूँ. अब नेक्स्ट लाइन में रो ए एल पाई और रेडियस की जगह d/2. अब यहाँ पे भी डी ए जो है वो रेडियस है एलुमिनियम वायर का और डी सी जो है वो रेडियस है कॉपर वायर का. तो d/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो सी एल और पाई d/2 का होल स्क्वायर. ये कॉपर के लिए हो जाएगा.
अब कुछ क्वांटिटीज सेम है, जैसे लेंथ सेम है, दोनों साइडों पे लेंथ कैंसिल हो जाएगी, पाई इज ए कांस्टेंट, वो दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाएगा। वी विल बी लेफ्ट विथ पी ए ओवर पी सी इज इक्वल टू डी ए ओवर डी सी। मीन के जो रेजिस्टिविटी है रो, उसको हमने एक साइड पे कर लिया है और डायमीटर को हमने एक साइड पे कर लिया है। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है डी ए बाई डी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो ए ओवर रो सी। अब चूंकि डायमीटर के लिए हमने रिलेशन फाइंड करना है तो स्क्वायर को हम ख़त्म कर देंगे, मीन के दूसरी साइड पे वो जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा डी ए ओवर डी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो ए ओवर रो सी। अब यहाँ पे जो रो है, रो रेजिस्टिविटी है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है। जो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी है वो हम लिखते हैं 2.75 इंटू 10⁻⁻8, और जो कॉपर की रेजिस्टिविटी है वो हम लिखते हैं 1.69 इंटू 10⁻⁻8। तो यहाँ पे उनकी रेजिस्टिविटी मैं पुट कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.75 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 1.69 इंटू 10⁻8। जब इसको कैलकुलेट करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास फैक्टर बचेगा 1.28, विच इज़ अवर आंसर। अब ये आंसर हम लिखेंगे कैसे कि द डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 1.2 टाइम्स ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ कॉपर। कि चूँकि जो आंसर आया है हमारा वो डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम जो है 1.28 टाइम्स ग्रेटर आया है कॉपर से। क्यों? बिकॉज electrical resistivity of the aluminium is greater than the electrical resistivity of copper। कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है एल्यूमिनियम की वो कॉपर से ज़्यादा है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम विल बी ग्रेटर।